जय श्री राधेश्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में साझा किया था बच्ची के हस्बैंड को प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस क्यों छोड़ना पड़ता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। पीछे के कारण मैंने आप सबसे पिछली वीडियो में साझा किए थे, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। अवैध जमीनों पर कब्जा कर लेना, अवैध मकानों पर कब्जा कर लेना, अन्य और भी बहुत तरह के गलत कार्य उस प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस में हुआ करते थे, जो बच्ची के हस्बैंड को गवारा नहीं थे। उनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि चाहे नमक मिर्ची से भी रोटी खानी हो, पर मेरी मेहनत की और ईमानदारी की रोटी हो। मुझे गलत तरीके से पैसा कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना। इस भावना को अपनी पत्नी के सामने रखते हैं। बच्ची भी अपने पति का सहयोग करती है और उस काम को छोड़ देते हैं। पता होता है कि सामने संघर्ष खड़ा है, फिर भी उस काम को छोड़ देते हैं। देखिए, मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन हजारों भाई बहनों को ये निवेदन करना चाहूंगी। जीवन में संघर्ष देखिए हर किसी के आ सकता है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष किसी एक के जीवन में ही आता है। देखिए, ना जाने कितने भाई बहनों के जीवन में संघर्ष होगा, पर अपने जीवन के फैसले बहुत शांति से लेने चाहिए। कोई भी ऐसा एक गलत कदम आपके परिवार को संघर्ष में, मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए कोई भी इंसान संघर्ष में कोई गलत फैसला ना ले। गलत काम कहने का अर्थ यही है कि अवैध जमीनों पर कब्जा कर लेना, अवैध मकानों पर कब्जा कर लेना। ना जाने कितने लोगों की बददुआएं थी उस बिजनेस में। उनकी सोच सिर्फ इतनी होती है कि मेरी मेहनत का पैसा आए, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। समाज दुनिया तो शायद इस बात को नहीं समझती है, पर सिर्फ यही सोच अपने मन में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए बच्ची के हस्बैंड उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। फिर से बच्ची के सामने एक नया संघर्ष खड़ा होता है। बच्ची के हस्बैंड बीमारी से तो उभर ही नहीं पाते। बच्ची के हस्बैंड ऑलरेडी 2 बार बीमार हो चुके थे। कुछ ताने बच्ची को ससुराल से मिलते हैं, कुछ ताने बच्ची को मायके से भी मिलते हैं। बच्ची के पति का इलाज करवाने के कारण बच्ची के मायके में बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो मन गढ़ंत कहानियां, बातें बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं ससुराल में तो बनी रही थी बातें। फिर से बच्ची के हस्बैंड बीमार हो जाते हैं। 2 बार बच्ची के पिता इलाज, साल भर बाद फिर से बच्ची के हस्बैंड बीमार हो जाते हैं। अब बच्ची के हस्बैंड के हाथ में ना तो कोई रोजगार, ना पैसा। अब इलाज कैसे करवाए? ससुराल में ताने, मायके में ताने। देखिए, माता पिता, बच्ची के परिवार से कोई बच्ची को कुछ ताने नहीं दिया करता था। परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, कुछ ना कुछ भला बुरा तो आपको देखिए कहेंगे। कानों से सुनकर भी अनसुना कर देना पड़ता है कुछ बातों को, पर कुछ बातें दिल पर चोट भी लगा देती हैं। वो दिल पर चोट इतनी लगा देती हैं कि बच्ची के हस्बैंड जब फिर से बीमार होते हैं 3री बार, तब बच्ची अपने मन में एक सोच बैठा लेती है, अब मेरे भाग्य में जो ईश्वर ने लिखा है वो मुझे मंजूर है। जो मेरे भाग्य में प्रभु ने लिख दिया वो मुझे स्वीकार है। ईश्वर के सामने प्रार्थना करती है। वो ना तो अपने ससुराल में किसी को फोन करती है, ना ही अपने मायके में किसी को फोन करती है। वो नहीं चाहती है कि फिर से उसको कोई ससुराल में ये कहे कि बच्ची मायके चली जाती है बार बार, हमें तो पता ही नहीं, हमारा भाई बीमार है। बच्ची नहीं चाहती है कि बच्ची के ससुराल वाले बच्ची को बार बार ऐसा कहें कि ये बार बार अपने मायके चली जाती है। बच्ची नहीं चाहती थी कि बच्ची के मायके में उसके परिवार के अन्य सदस्य बच्ची को ये कहें कि दामाद बीमार होगा तो इलाज तो हमारा भाई करवा ही देगा, बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को क्या चिंता।
इलाज का पैसा तो हमारा भाई लगा ही देगा। बच्ची को कुछ बातें दिल पर ऐसी ठेस पहुंचा देती हैं। बच्ची के हस्बैंड बीमार होते हैं, ना वो अपने ससुराल फोन करती है, ना ही अपने मायके में फोन करती है। पति बीमार होते हैं, सोचती है कहां से पैसों का बंदोबस्त करूं, कैसे इनका इलाज करवाऊं, फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। देखिए, जिस इंसान की आस्था हो ईश्वर पे, ईश्वर खुद आता है उसकी रक्षा करने के लिए। ये उस बच्ची के जीवन के अनुभव हैं। कौन कहता है कि परमात्मा नहीं है? दुनिया ने परमात्मा को पैसे की सुख सुविधाओं के साथ तोल दिया, पर जिसके पास पैसा नहीं हो तो क्या उसके पास परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है? था उस बच्ची के पास, सिर्फ परमात्मा का ही आशीर्वाद था। उसी के दम पर बच्ची हौसला दिखाती है, अपने छोटे से बच्चे को एक सहेली के घर छोड़ती है और किसी दूसरे शहर में बड़े हॉस्पिटल में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के लिए अकेली चली जाती है। अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप चलो मेरे साथ, अब मैं नहीं चाहती संसार में किसी से अपना दुख साझा करना, आप कदम आगे रखो। जब बच्ची ईश्वर से प्रार्थना करती है तो कुछ चमत्कार ईश्वर ही कर देते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए, बच्ची के पास बच्ची के हस्बैंड के इलाज का पैसा नहीं होता है। एक अनजान व्यक्ति आता है, बच्ची की सहायता करता है, बच्ची के हस्बैंड का ऑपरेशन का पूरा पैसा उनको देता है। ये समझ लीजिए, उस बच्ची की आस्था थी उस कृष्ण में, अपनी कुल देवी में। तो कुछ इसी तरह से ईश्वर खुद आता है और बच्ची बिना मांगे बच्ची के हाथ में पैसा आ जाता है। बच्ची उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है, अपने बच्चे को अपनी सहेली के घर छोड़ देती है। ईश्वर के चमत्कार हर इंसान के जीवन में होते हैं। एहसास करने की देरी है। बहुत से अनुभव हैं उस बच्ची के, जो बस उस बच्ची को एक ही आसरा था ईश्वर का, और किसी का आसरा था ही नहीं, क्योंकि हाथ में नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, इंसान जीवित कैसे रह सकता है? 2 वक्त खाना चाहिए, कैसे इलाज करवाएगा? जिस इंसान के पास खाने के पैसे ना हो वो इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे करवा सकता है? अनजान व्यक्ति आता है, बच्ची के हस्बैंड की सहायता करता है और बच्ची अपने पति का ऑपरेशन करवाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। कुदरत का करिश्मा समझिए या ईश्वर का आशीर्वाद। आगे से डॉक्टर बच्ची को इतने अच्छे मिलते हैं। बच्ची जिस हॉस्पिटल में अपने पति का इलाज करवाती है, बच्ची के पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती है। डॉक्टर अपने नौकर को बच्ची के पास छोड़ देता है कि ये बच्ची अकेली है, इस बच्ची को दवाई लेने के लिए कहीं जाना ना पड़े, इसके साथ कोई नहीं है। वो बच्ची तो अपने ईश्वर को ही समझती थी कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है। वो किस रूप में आया ये दुनिया नहीं समझ पाएगी, पर वो बच्ची समझ रही थी कि मेरा परमात्मा है। देखिए, डॉक्टर का काम है इलाज करना। हजारों पेशेंट आते हैं, हजारों जाते हैं, वो किस किस की इस तरह से मदद करेंगे? अपने घर का अपना कर्मचारी को कहता है, इस बच्ची को किसी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता हो तो इस बच्ची को दिक्कत मत आने देना। बच्ची का खाना भी डॉक्टर के घर से आता है। बच्ची के पति को कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो डॉक्टर का ही कर्मचारी बच्ची को दवाइयां लाकर दिया करता है। एक समझ लीजिए कि भगवान साक्षात खुद आकर बच्ची के हस्बैंड की सेवा कर रहा था या बच्ची की सहायता कर रहा था। जब तक बच्ची के हस्बैंड का ऑपरेशन चलता है, ना जाने कहां से कौन सी शक्ति आती है और बच्ची को इतना हौसला देती है कि डरना नहीं है तुझे डरना नहीं है, तुझे हिम्मत दिखानी है, अपने पति की हिम्मत बनना है, अपने बच्चे की हिम्मत बनना है। जो बच्ची अपने पिता के लाड़ प्यार में, जो बच्ची अपने पिता की इतनी लाडली थी,
अपने पिता के लाड प्यार में पली बड़ी थी, जो अंधेरे से डरा करती थी, वो कैसे अकेली जाकर अपने पति का इलाज करवाने लगती है, कैसे अकेली जाकर उसने अपने पति का ऑपरेशन करवा दिया। ये उस बच्ची के लिए एक चमत्कार था। उस बच्ची के लिए सिर्फ ये एहसास था कि ये ताकत मेरे ईश्वर ने दी है। जब तक बच्ची के हस्बैंड का ऑपरेशन चलता है, 3 से 4 घंटे बच्ची अकेली बाहर खूब रोती है। रोने का कारण ये नहीं होता है कि संसार ने, दुनिया ने साथ नहीं दिया। रोने का कारण ये होता है कि कहते हैं, रोने का कारण सिर्फ ये होता है कि लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो उस बच्ची ने एहसास कर लिया, इसीलिए बच्ची की आंख से आंसू आता है। बच्ची को एक पल के लिए एहसास नहीं हुआ कि मैं अनजान शहर में अकेली हूं। डॉक्टर के घर से खाना आ रहा है, डॉक्टर ने अपना नौकर खड़ा कर दिया, दवाई भी डॉक्टर का नौकर ला कर दे रहा है। बच्ची के हस्बैंड की पूरी सेवा डॉक्टर का ही नौकर कर रहा है। इंसान पैसों से सुविधा कर सकता है, पर बच्ची के लिए बिन पैसे सुविधा ऐसी हुई कि मानो ठाकुर ने गोद में बिठा लिया हो, मानो उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने अपनी गोद में बिठा लिया हो। बच्ची को किसी तरह की कोई आंच ना आए। कौन कहता है परमात्मा नहीं होता? हजारों अनेकों चमत्कार हैं उस बच्ची के जीवन में, शायद साझा करने की उस बच्ची की जीभा में शक्ति नहीं है। जब बच्ची के हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाता है, बच्ची के हस्बैंड स्वस्थ हो जाते हैं, जब वो अपने वापस घर जाने की तैयारी करते हैं, तो डॉक्टर खुद बच्ची के हस्बैंड के लिए गाड़ी बुक करते हैं, अपना ड्राइवर देते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं सुरक्षित इनको इनके घर तक छोड़कर आना। बच्ची कभी भी वो पल भूल नहीं सकती। क्यों नहीं भूल सकती? संघर्ष को भूलना आसान है, ईश्वर की करुणा को भूलना आसान नहीं है। संघर्ष एक पल के लिए जब बीत जाता है ना, तो इंसान भूल जाता है, पर ईश्वर की करुणा को कैसे भूला दे? नहीं भूल पाते ईश्वर की करुणा को। आज के दौर में लोगों ने पैसे को इतना बड़ा बना दिया कि उसी को भगवान समझ लिया। जिसके पास पैसा है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हजारों लोग मिल जाएंगे, और जिसके जीवन में संघर्ष आ गया उससे नमस्कार भी करना पसंद नहीं करते। अपने ही लोग आपको घर पर बुलाकर भी अपमानित कर देते हैं। हजारों बार बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, हजारों बार। बच्ची के हस्बैंड अपने घर जाते हैं, ना भाई बात करते हैं, ना भाभियां बात करती हैं, माता पिता तो संसार छोड़ गए थे। बच्ची के हस्बैंड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार बीमार होते थे, पर ना कभी बहन का फोन आया, ना कभी भाइयों का फोन आया, ना कभी भाभियों का फोन आया कि तुम कैसे हो। क्या इसको इंसानियत कहते हैं? बहन को हम कहते हैं कि मां स्वरूप होती है, क्या बहन इतना नहीं पूछ सकती कि भाई तेरी तबीयत कैसी है? फिर जब बच्ची के हस्बैंड वापस आ जाते हैं, बच्ची को गुस्सा आता है और वो अपनी ननद को फोन करती है और सुना देती है, 2 शब्द अपनी ननद को सुना देती है। सुना था कि बहन तो मां समान होती है। क्या आपको इतनी दया नहीं आई कि छोटा भाई है, बेटे के समान है, आप बहन है उनकी बड़ी, आपको इतनी दया नहीं आई कि एक बार अपने भाई के हालचाल पूछ लें? बच्ची के ससुराल से कोई हालचाल नहीं पूछता है। जब बच्ची के पिता को पता चलता है कि बच्ची अकेले जाकर अपने पति का इलाज करवा कर आ गई, दामाद का ऑपरेशन करवा कर वापस आई है, तो बच्ची के पिता बच्ची को डांट देते हैं। कुछ हो जाता तो क्या करती?
कम से कम बता तो सकती थी। पिता थे। देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ, सिर्फ माता पिता को चिंता होती है बच्चों की। भाई बहन साथ छोड़ जाते हैं, ना जाने कौन सा स्वार्थ उनके आंखों के आगे आ जाता है जिससे वो अपने ही खून के रिश्तों को अनदेखा करने लगते हैं। पिता को चिंता होती है, पिता अपनी बेटी को डांट देते हैं। उस डांट में पिता का गुस्सा तो दिखाई दे रहा था, साथ में उनकी चिंता भी दिखाई दे रही थी। उनको चिंता होती है कि यदि दामाद को कुछ हो जाता, बच्ची का क्या होता। वहीं बच्ची के ससुराल से किसी का फोन नहीं आता है। बच्ची के पिता बच्ची के भाई को बच्ची के घर भेजते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं बच्ची कुछ छिपा तो नहीं रही, दामाद को या बच्ची को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, शारीरिक कोई और ज्यादा कोई कष्ट तो नहीं है। इससे ज्यादा माता पिता क्या कर सकते हैं। कहानी साझा करते करते इतना दुख होता है, मन करता है कि हर वीडियो में ये शब्द दोहराऊं कि हर घर में शकुनी है, हर घर में मंत्रा है। लोग परिवारों को तोड़ देते हैं, लोग परिवारों को बिखेर देते हैं, और हम अपनी बुद्धि की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। दुनिया के सामने सिर्फ एक ही चेहरा दिखाया जाता है, ये करना नहीं चाहता। अरे कोई इंसान शारीरिक स्वस्थ होगा तो कमाने के लायक होगा, तभी तो कमा पाएगा। बच्ची ने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया, बोल दिया उस परमात्मा को, तू मार या तार। अब ये शीश दूसरों के आगे मत झुकने देना। संघर्ष इतना ही नहीं था, हर दिन बच्ची के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता जा रहा था। बच्ची के हस्बैंड सोच सोच कर थक गए थे कि ये सब मेरे ही साथ क्यों घटित हो रहा है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतनी घटनाएं एक साथ मेरे ही साथ क्यों हो रही हैं। बहुत बड़ा राज था इसके पीछे। 28 साल बच्ची के हस्बैंड को समझ में नहीं आया कि ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। बार बार बीमार होना, रोजगार हाथ में नहीं लगना, रोटी आगे भागती थी, बच्ची और बच्ची के हस्बैंड पीछे भागते थे। कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता जा रहा था। समाज की बदनामी, परिवार का तिरस्कार, घर पर बुलाकर भी अपमानित कर दिया जाता था। कोई नमस्कार करना पसंद नहीं करता, कोई देखना पसंद नहीं करता। जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा। अच्छे अच्छे इंसान सुसाइड कर बैठते हैं। बस ये ईश्वर की कुछ कृपा थी बच्ची के जीवन में, जो बच्ची के हस्बैंड को हिम्मत मिलती रही और वो सब ये सहन करते चले गए। पिछली वीडियो में मैं एक कहानी साझा करने की बात कर रही थी। बच्ची के हस्बैंड कुछ बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, वो मैं अगली कहानी में साझा करूंगी, क्योंकि ये कहानी बिजनेस शुरू करने से पहले घटित हुई थी। इसीलिए मुझे आज फिर से ये कहानी साझा करनी पड़ी। आगे कौन सा बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, क्या कुछ फिर से नया घटित होता है, अगली कहानी में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।